प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के यदि बहुत नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आज का दिन प्रभु ने हमको दान दी, अभी तक हमको जीवित रखा। ये परमेश्वर की अपरंपार कृपा है, उसके लिए सर्वदा हम उसके आभारी रहे, उसका धन्यवाद करें। प्रतिकूल परिस्थिति में होकर के हम गुजर रहे, खास करके कोरोना वायरस से जो बीमारी फैल रहा है, अभी हिंदुस्तान में भी तकरीबन 80,000 से ऊपर बीमार हो चुके हैं। उसमें तकरीबन 60% महाराष्ट्र में है। हम सबके लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि प्रार्थना की जिम्मेवारी प्रभु के लोगों को सौंपा हुआ है। तो आप सब प्रार्थना में हैं और अधिक प्रार्थना करें इस विषय में। और प्रभु की कृपा से हम सब मिलके प्रार्थना के जरिए प्रभु के अनुग्रह से, दया से, कृपा से ये परिस्थिति को हम पार करेंगे। प्रभु हमको पार कराएगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ वो कहता है दुनिया के अंत तक रोज मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा और मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये अभिवचन प्रभु ने हमको दी और वो अभिवचन पूरा करने के लिए हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान और विश्वासयोग्य प्रभु है। तो प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। फिर से एक और बार महान परमेश्वर का नाम बदलने वाला परमेश्वर के वचन के साथ आपके बीच में आने के लिए, ये वचन से शेयर करने के लिए प्रभु ने अवसर दी। आप सबकी प्रार्थना चाहते हैं ये सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए। आपके प्रार्थना में हमें आप याद रखते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और भी अधिक प्रार्थना करें। तो आज का थोड़ी देर के मनन के लिए अपने एक भाग पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी उसकी 3रा अध्याय 3रा वचन। कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। आमीन। पवित्र लोगों का जीवन में निरंतर कष्ट, परीक्षा और कई प्रकार की वेदनाजनक अनुभव प्रभु अनुमति देता है। क्यों? ये बातों में पवित्र लोग अनेक बार शंका में आता है। आप भजन संगीता उसका 34:19 में लिखा है कि धर्मियों को अनगिनी विपत्ति है, बोलता है। धर्मियों को अनगिनी विपत्ति है। आगे बोलता है वो सारे विपत्तियों से प्रभु छुड़ाता है। यिर्मयाह उसका 20 अध्याय उसकी 12 वचन में बोलता है धर्मियों को परखने वाला एक परमेश्वर धर्मियों को परखता है। कभी भी एक पवित्र व्यक्ति की जीवन में आने वाला क्लेश, परीक्षा या संकट, इसको कभी सजा या शाप ऐसा कभी नहीं देखना। ये शैतान आपका दिल में, हमारा दिल में लाने की कोशिश करता है। किसी पवित्र व्यक्ति के दिल में कभी ये मत सोचना प्रभु मुझे सजा दे रहा है या प्रभु मेरे ऊपर या मेरा परिवार को ऊपर शाप लाया, ये कभी नहीं सोचना। एक सही पवित्र जीवन बिताने वाला एक पवित्र भक्त की चरित्र में अगर आप देखता है, आप 2 कुरिन्थी उसकी 12 अध्याय में उसका 10 वचन में हम देखते समय, इसलिए मैं मसीह की निमित्त दुर्बलता, संकट, तकलीफ, उपद्रव, सकेती, ये सब सहन करने के लिए मैं चाहता हूं। मतलब उसमें मैं दुखी नहीं, आनंदित है बोलता है। तो आज आपसे ये शेयर करना चाहता है, 8 विषयों में होकर के आपको ये बात समझाना चाहता है कि पवित्र लोगों के जीवन में कष्ट क्यों आता है या परीक्षा क्यों आता है या दुख या वेदना, ऐसा क्यों प्रभु अनुमति देता है। उसका पहला कारण, एक पवित्र व्यक्ति को ताकतवर बना करके पवित्रता में सिद्ध करके पुत्र के अनुरूप करने के लिए कष्ट का अनुमति देता है। यशायाह उसकी 48 अध्याय में, यशायाह के ग्रंथ उसकी 48 अध्याय का 10 वचन में आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु ये बात बोलता है। आप पढ़िए। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने तुझे दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। आमीन। वही बात आप इब्री उसकी 12 अध्याय 11 वचन में भी आप देखता है, तो वहां पर कहता है कोई भी उलझना तत्काल में आनंदित नहीं, दुख प्रदान करता है, परंतु आगे जाके उससे अभ्यास में जो सिद्ध होते हैं उसको धार्मिकता का
फल जो मेल, ऐसा बोलता है ना। आप उसका 12 का 11 पढ़िए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। हाँ। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, हाँ। बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हाँ भाइयों, हमें ताकतवर बना के पवित्रताई में सिद्ध करके पुत्र के अनुरूप करने के लिए कष्ट की अनुमति है। ये इब्री 2:10 और याकूब उसकी पहला अध्याय उसका 2 से 4 आप पढ़ेंगे, वहां पर भी ये परीक्षा या क्लेश आपकी जीवन में जो आते हैं वो आपको सिद्ध करने के लिए ऐसा बोलता है। आपको मालूम है इब्री उसकी 12 का 10 में, इब्री उसकी 12 का 10 में कि वहां पर लिखा है उसका दूसरा भाग में ना, एक तो सांसारिक पिता जो क्यों बच्चों को उलझना देता है उसके बारे में समझा रहा है, फिर स्वर्गीय पिता क्यों उलझना देता है इसके बारे में समझाता है। तो दूसरा भाग हम जो उसकी पवित्रताई, वो भाग थोड़ा पढ़ना। पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हाँ, ये परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर बोलता है पहला पत्रोस पहला अध्याय 16 वचन में कहता है, जैसा मैं पवित्र वैसा तुम भी पवित्र बनो। तो हम पवित्र होने के लिए, हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए वो लोग। तो प्रकटीकरण 22 का 11 में प्रभु आखिरी में ये आलोचना देते समय पर प्रभु बोलता है, वहां पर क्लियर बोलता है, वो बात आपको आत्मा में आप समझना चाहिए ना। 22 का 11 पढ़िए। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, हाँ। और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। आमीन। इसका मतलब पवित्रताई को बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता है। तो प्रभु अपनी पवित्रताई की तत्तुल्य में हमें रूप देने के लिए, जो प्रभु ने हमको चुन के धरती से अलग किया या सांसारिक मनुष्य से अलग किया, तो हमें ये कष्ट क्लेश जो हमारी जीवन में पिता की ओर से अनुमति होते हैं वो हमें पवित्रताई में सिद्ध करते हैं। इसलिए जो भी क्लेश जो परमेश्वर की ओर से आपकी जीवन में अनुमति होकर आता है उससे आप दुखी ना हो, उल्टा आप उसमें आनंदित होना और प्रभु को धन्यवाद देना। तो कभी आप विचलित नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, और वो क्लेश आपका जीवन में और आपको आनंद और ताकतवर बना देगा। दूसरा, आपको प्रार्थना में बैठाने के लिए और परमेश्वर की निर्णयों को समझ करके जीने के लिए ये क्लेश आपके जीवन में आता है ना। आप याकूब उसकी 5 अध्याय 13 वचन में कहता है, जो दुखी है वो प्रार्थना करे। मतलब कष्ट में आने के बाद हम प्रार्थना करेगा। कष्ट बिना आज अनेक लोग प्रार्थना करता ही नहीं ना। इब्री उसकी 5 अध्याय 7 वचन में भी जब हम देखता है तो यीशु मसीह भी इस दुनिया में रहते समय पर अनेक क्लेशों में होकर के प्रभु को गुजरना पड़ा। वो सारे क्लेशों में गुजरने का ताकत प्रभु को मिला तो वो प्रार्थना से मिला। आपको आखिरी प्रार्थना जो मतलब जब गसमना में प्रभु ने प्रार्थना किया उस समय पर वहां पर हम लूक उसकी 22 अध्याय 41 से 44 तक जब पढ़ते समय पर वहां पर उसका 44वें वचन में देखते समय पर वहां पर बोलता है, यीशु मसीह प्रार्थना करते समय पर यीशु मसीह को सामर्थ देते हुए एक स्वर्गदूत प्रकट हो गया बोलता है ना। आप पढ़िए इसको। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। हाँ। और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान दिखाई देने लगा और वो भूमि पर गिर रहा था। लेकिन उसका 43 पढ़ो ना। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, हाँ। जो उसे सामर्थ देता था। देखा, तो प्रार्थना करने से आपको विशेष ताकत मिलता है ना। आप भजन संगीता 34 का 6 और 17 ये वचन पढ़ते समय पर मेरी जीवन में आए वो कष्ट मुझे प्रार्थना सिखाया, ऐसा बोलता है। एक व्यक्ति को प्रार्थना सिखाने के लिए ये कष्टता का अनुमति होता है, इसलिए आप निराश नहीं होना। वो बोलता है कष्ट में मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे सारा कष्टों से छुड़ाया, ऐसा बोलता है ना। तीसरा, हमारे अंदर जो भय है वो निकालने के लिए ना। कष्टता में दाऊद परमेश्वर पर आश्रय करने लगा और वो आश्रय उसको उसकी डर से बाहर लाया। भजन संगीता 18 उसकी 1-2 वचन, भजन संगीता 23 का 4 और 27 उसका 1 से 3 आप पढ़ेंगे। ये सब जगह पर दाऊद बोलता मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा बोलता है। क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है बोलता है। तो प्रार्थना करने वाले को
परमेश्वर का आश्रय, परमेश्वर की सहायता मिलेगा। वो कहता है मेरा सहायक मेरा परमेश्वर है, बोलता है। आज आप ऐसा बोलना है तो आपकी जीवन में आप ये कष्टता आपकी जीवन में जब आते हैं तब वो कष्टता आपको प्रभु की ओर लीड करता है। तो वो जो भी कष्टता जब आपके जीवन में अनुमति होता है उससे आप दुखी नहीं होना, क्योंकि वो कष्टता आपको प्रभु का नजदीक ले जाता है। ऐसा 46 भजन संगीता पहला भजन कहता है कि वो कष्टों में अति सहज है, बोलता है ना। आप 46 भजन संगीता पहला भजन पढ़िए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। देखा, तो एक भक्त जो प्रभु का भक्त है उसको प्रभु में कैसे आश्रय करवाने का है और उसके अंदर से वो डर कैसे निकाल सकता है, वो कार्य के लिए कष्ट की अनुमति देता है। चौथी बात, हमको परमेश्वर ने दिया हुआ दानों को, परमेश्वर अनगिनी दान हमारे जीवन में प्रभु ने हमको दी है, वो तालन वो सब प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए, है ना। आपका समय, आपकी बुद्धि, आपकी भौतिक भलाई, ये सब हम बाकी लोगों का भलाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रभु हमारा जीवन में, पवित्र लोगों के जीवन में कष्टता का इस्तेमाल करता है। जब सामने वाला व्यक्ति कष्ट में आएगा तभी आप दूसरे उसको मदद करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। आपको मालूम है हमारा मंडली की अवस्था ऐसा है, मस्तक प्रभु यीशु है और बाकी पवित्र लोग उसकी शरीर के एक एक अंग है, ऐसा बोलता है। तो ऐसा है तो एक अवयव को दूसरी अवयव को मदद की जरूरत है। अभी ये बॉडी को चलना तो पैर की मदद की जरूरत है, कुछ चीज उठाना है तो हाथ की जरूरत की मदद है, कहीं जाना है तो आंख की जरूरत पड़ता है, कोई चीज सुनने के लिए कान की मदद चाहिए। तो इस मुताबिक एक अंग को दूसरी मदद मिले बगैर वो काम नहीं कर सकता। इसी मुताबिक हम पवित्र लोग एक दूसरे को साथ दिए बगैर पवित्र लोग उन्नति नहीं पा सकता है। पवित्र लोग उन्नति पाने के लिए हमारा जरूरत है, आपको वो काम करना है, उसके लिए आप नियुक्त है ना। आप इफिसियन की पत्रिका 2 अध्याय, इफिसियन की पत्रिका 2 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे, आपको बात समझ में आएगा। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, आमीन, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। अभी दूसरा कोरिन्थियों 8 अध्याय 1 से 5 तक जब हम पढ़ते समय पर जब दुष्काल आया तो पवित्र लोग बहुत क्लेश में आया, तो उनको मदद करने के लिए मकदूनिया मंडली एक गरीब मंडली है, तो भी उन्होंने सोचा हम थोड़ा क्लेश सहन करके हमारा भाई बहन को साथ देंगे ताकि उन लोगों को क्लेश से बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप जब कष्ट आएगा तभी हम ऐसा हरकत करता है। तो उस रीति में बॉडी का फंक्शन या मंडली सही एक्टिवेट होकर के क्रियात्मक होने के लिए कष्ट की अनुमति होता है। आप गलेशियन उसकी 6 अध्याय उसकी 9-10 वचन पढ़ेंगे, वहां पर वो बात पौल समझाता है। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, आमीन, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। तो हम हर व्यक्ति के साथ भलाई करना है, केवल एक क्रिस्ती को मदद करना ये नहीं, हम जिसको भी मदद कर सकता है उन्हें मदद करना ये हमारा कर्तव्य है। तो आप हमारी जीवन में या मंडली जीवन में आने के बाद हमको ये क्लेश, ये संकट, ये अनुमति प्रभु इसलिए देता है हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होना चाहिए उसके लिए। 5वीं बात, हमें और तेजोमय करने के लिए, शाइनिंग स्टार बनाने के लिए या शाइनिंग स्टोन बनाने के लिए, है ना, चमकने वाला पत्थर बनाने के लिए, है ना। रोम 8:18 में कहता है वर्तमान में जो क्लेश है आने वाला महिमा के सामने ये क्लेश कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलता है ना। रोम 8:18 पढ़िए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। तो जितना क्लेश में होकर के जाता है उतना वो शाइनिंग स्टोन बनते जाएगा। तो आप महिमा में या नित्यता में एक शाइनिंग स्टोन बनना चाहता है तो कष्ट जो आपकी ओर अनुमति होकर आता है उससे दुखी निराश कभी नहीं होना, क्योंकि वो आपको धोखा देने के लिए नहीं, आपको परेशान करने के लिए नहीं, वो आपको पनिशमेंट नहीं, आपको
शाइनिंग स्टोन बनाने के लिए, है ना। दूसरा कुरिन्थी 4:17 क्योंकि हमारा पलभर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड ना। इसका मतलब पल भर का सा हल्का सा क्लेश हमें अनंत महिमा उत्पन्न करता है बोलता है ना। आपको मालूम होना चाहिए, आप जब परीक्षा से गुजरने के बाद आप पहला पत्रोस उसकी पहला अध्याय की 7 वचन जब वहां पर हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा रीति में पत्रोस उसको एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ पढ़िए। और ये इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण बनेगा। तो ये कष्ट, ये परख, ये शोधना आपको 3 बात का अधिकारी बनाता है, अवकाशी बनाता है। यीशु मसीह जब प्रकट होंगे, बादलों में आएंगे और आप पुनरुत्थित होकर प्रभु के सामने जाएगा, प्रभु आपको वहां पर क्या करेगा? प्रशंसा करेगा और आपको महिमा देगा और आपको आदर करेंगे। तो ये कष्ट आपको किसी रीति में बर्बाद करने के लिए नहीं आया है। कई लोग बोलते हैं कष्ट आकर के हमको बर्बाद कर दे। नहीं, प्रभु अनुमति देने वाला कोई भी कष्ट आपको बर्बाद करने के लिए नहीं। छठवीं बात, आपकी गिरावटों को आप पहचानना। आप मसीह जीवन में फिसल सकता है, गलत कार्यों में जा सकता है, क्या कोई गलती हो सकता है आपसे, तो आपका गिरावट को समझ करके मन फिरने के लिए एक नया सबक सीखने के लिए यह कष्ट की अनुमति होता है। आपको मालूम है, न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय 7 से 9 तक जब हम देखता है, इस्राएल परमेश्वर का सन्मुख, परमेश्वर को सामने अनुचित कार्य किया या परमेश्वर दुखी होने वाला ऐसा कार्य किया, तो परमेश्वर ने उनको गुलामी में सौंप दिया। जब उन्होंने वो बात को समझा और जब वो मन फिर के रोने लगा, तो परमेश्वर उनको उस गुलामी से वापस लाया। ऐसे कई बार हुआ है, आप वो आगे भाग पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो दाऊद भी ये बात को बोलता है ना, दाऊद के जीवन में भी गलती हुआ है, तो दाऊद बोलता है वो मेरी जीवन में जो कष्ट आया वो अच्छा हो गया, क्योंकि मैं पहले भटकता था, अभी प्रभु का इच्छा को समझने लगा, रास्ता सीख लिया बोलते। 119 का 67 में वो बात बोलता है। 119 का 67 और 71 ये भाग जब हम पढ़ता है, वहां पर आपको वो भाग पढ़ने को मिलेगा। 119 का 67 एंड 71। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। देखा, दाऊद बोलता है मेरे को जो दुख आया अच्छा हो गया, क्योंकि मैं प्रभु का विधियों को जान सका और सीखा, है ना। और उसने जब सीखा, फिर उसने वो रास्ता बदला नहीं। वो है पहला राजा 15 अध्याय 5 वचन कहता है कि मेरे जीवन में जो सबक मुझे मिला, वो सबक सीखने के बाद मैं कभी गलत कार्य नहीं किया, ऐसा वहां पर लिखा है। पहला राजा 15 अध्याय 5 वचन पढ़िए। क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ये बात जानना बहुत जरूरी है। इसलिए ये दाऊद की प्रशंसा होता है। लेकिन इस्राएल के बारे में ऐसे लिखा है, इस्राएल को प्रभु ने सजा दी लेकिन उन्होंने सबक नहीं सीखा, इसलिए नाश हो गया बोलता है। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 1 से 5 वहां पर लिखा है, उनमें से अधिक लोगों में, इस्राएल में से अधिक लोगों में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए मरुभूमि में नाश होने दिया, ऐसा बोलता है ना। तो हम धोखा ना खाने के लिए जब हमारे जीवन में ऐसे कोई कष्ट की अनुमति प्रभु देता है और हमको समझ में आता है कि इसमें कुछ गलती हमारा है, तो आपका कर्तव्य है तुरंत मन फिरना और आप प्रभु की ओर लौट आना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसी रीति में धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। आपको मालूम है, घर छोड़ के गया हुआ उस उड़ाऊ पुत्र, उसका नाम ऐसा नहीं, वो पिता का दूसरा बेटा जो बात से नाराज होकर चले गया, जब उसके जीवन में कष्ट आया, उसको समझ आया ये कष्ट के पीछे योजना क्या है, उसको सुबोध आया करके लिखा है। जब वो होश में आया तो उसने एक निर्णय ली, मैं वापस मेरा पिता के घर की ओर चलेंगे। तो प्रियो, ये समय आपको अपने आत्मिक जीवन को परख के देखना, आप प्रभु के साथ जुड़ जाना चाहिए, ऐक्यता में आना। प्रभु के साथ जुड़ने के मतलब, आप अगर मंडली जीवन से बाहर है तो आप मंडली जीवन के अंदर आना,
आप बनाया हुआ मंडली जीवन में प्रभु प्रसन्न नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। उसने जाकर के कई कुछ जिंदगी जीने के लिए उसने कोशिश की, लेकिन वो जिंदगी में उनको सफलता नहीं मिला, ऐसा हम देखता है ना। आप लूकोस उसकी 15 अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि उसने कई कोशिश करके देखा अपनी जीवन को सफलता बनाने के लिए, लेकिन उसको आखिरी में उसने वहां का एक जमींदार के पास जाके उससे उसकी मदद लेने लगा। उसने उसको डुक्कर चलाने के लिए उसका काम दिया। वो डुक्कर चलाने वाला कामों में रह करके भी वो खुद को तृप्त नहीं कर पाया। फिर उसको सुबोध आया, बोलता है लूक 15:17 में। फिर वो अपनी बाप की घर को लौटने के लिए निर्णय लिया और लौट आया, वो बच गया। तो आपको आज प्रभु ये बात समझाता है कि आप कुछ कठिनाई में, परीक्षा में इस वक्त गुजर रहा है, तो प्रभु बोलता है तुम मुझसे क्यों दूर है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु से दूर जाता है वो नाश होएगा, ऐसा बोलता है ना। आप ये बात हमेशा याद रखना, कष्ट में आप प्रभु से दूर मत जाओ, प्रभु का नजदीक आ जाओ, है ना। भजन संगीता में जब हम देखता है उसका 73 में आना, भजन संगीता 73, वहां पर वो बात बोलता है जो परमेश्वर से दूर चले जाता है वो नाश हो जाएगा, ऐसा बोलता है। उसका 27 पढ़िए, 73:27। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। आमीन। उसका 28, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर का समीप रहने का मतलब परमेश्वर आपको कैसे समीप लाया? परमेश्वर आपको मसीह के द्वारा समीप लाया। मसीह वर्तमान में मंडली है और वो मस्तक है, बाकी शरीर है। तुम अपनी लाभ के लिए मंडली छोड़ दिया तो वो बात आपको धोखा देगा, इसलिए आप लौट आना, ऐसा प्रभु चाहता है। तो आपके जीवन में ये कष्ट का अनुमति देने वाला छठा कार्य क्या है? आपको एक नया सबक सिखाने के लिए। इससे आप मतलब समझना चाहिए कि ये नहीं कि आप मन कठोर करके इस्राएल की तरह और आगे बढ़े, अभी रुक जाओ और लौटो, ऐसा प्रभु आपको बोल रहा है। इब्री 4:11 कि जो भी मंडली से दूर चले गया, जो प्रभु ने आपको मंडली जीवन में लाने के बाद आप मंडली से दूर गए अपनी लाभ के लिए, अपनी बुद्धि की अगुवाई लेकर के, किसी मनुष्य के अभिप्राय से अगर आप निकला है तो आपको नुकसान है, आप लौट लेना, नहीं तो आपको आगे मन फिरने के लिए शायद मौका नहीं मिलेगा। ओके, 7वीं बात, प्रेम बढ़ने के लिए कष्ट का अनुमति होता है ना। नीति सूत्र 17:17 में ऐसे लिखा है, मित्र सर्वदा मित्र रहता, जब कष्ट के समय पर वो भाई बन जाता, बोलता है। मित्र हमेशा मित्र है, उसका स्वभाव बदलता नहीं। एक मित्र सर्वदा मित्र ही रहेगा, वो कभी शत्रु नहीं बन सकता है। अगर वो शत्रु बनता है वो मित्र नहीं है। मित्रता बढ़ते हैं, घटता नहीं, है ना। एक मित्र सर्वदा मित्र रहता, कष्ट के समय पर वो भाई बनता है, बोलता है ना। लूक उसकी 10 अध्याय 29 से 37 तक जब हम देखता है, एक यहूदी, मतलब वो यरूशलेम से वो यरीहो की ओर जा रहा था, तो क्या हो गया, वो चोरों के हाथ में पड़ गया। चोरों के हाथ में पड़ करके वो उसको लूट लिया और घायल करके रास्ते में छोड़ दिया। तो वहां से एक याजक और एक लेवी गया, उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक शमरी जो आया, ये यहूदी और शमरी के बीच में कोई संपर्क नहीं, फिर भी इसने बोला, शमरी ने सोचा क्या ये मेरा भाई है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता है। उसकी दिल में भाईचारा उड़ गया और उसने उसको साथ दिया। देखो, एक मित्र सर्वदा मित्र है प्रियो, है कोई ना कोई परेशानी संकट रहते हैं, लेकिन दिल में बैर नहीं रखना चाहिए। जो बैर रखता, बदले की भावना में रहता है, वो कायन की संतान है, वो दुष्ट से है। जो बदले की भावना रखता है वो कभी भी हमें एक भाई बन नहीं सकता है। हम इस विषय में बहुत सावधान रहना। आप देखो, वो शमरी एक अच्छा मित्र बना, प्रभु उसकी प्रशंसा की, और जो प्रभु से सवाल करने वाले का दिमाग खोल दिया कि मित्रता का अर्थ क्या है। कष्ट में साथ देना, दुख में साथ देना, वेदना में साथ देना, परेशानी में साथ देना, वो होता है। आज लोग जब संपन्न है, उस समय पर चारों ओर घूमता है, खाने पीने को मिलता है,
जब कष्ट आता है छोड़ के जाता है, वो लोग मित्र नहीं होता है प्रिय। ये धोखा मत खाना। वही बात हमको लूक 16 अध्याय 9 से 19 से 26 तक पढ़ाता है। वो धनवान प्रभु का संतान कहता है, लेकिन लाजर को थोड़ा भी मदद करने के लिए तैयार नहीं। लाजर का कष्ट था वो देखता रहता है, क्योंकि उसकी घर के सामने, उसकी दरवाजे पर उसकी जिंदगी है, उसकी अवस्था वो देखता रहता है, फिर भी वो थोड़ा भी उसको साथ देने के लिए तैयार नहीं। तो मैं आपको आज ये बात समझाना चाहता हूं, ये कष्टता प्रभु इसलिए देता है कि हमें प्रभु ने दिया वो प्रेम एक्टिवेट होता कि नहीं होता है। हमको प्रभु का प्रेम मिला है। प्रभु कष्ट में रहने वालों को कभी छोड़ के नहीं दिया। प्रभु कष्ट में रहने वाले को बचाने के लिए वो संकट में पहुंच गया, लहर पार करके, तूफान पार करके शिष्यों के पास आ गया। जब सब लोग गसमना में यीशु मसीह को अरेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो शिष्य लोग घबरा गया, तो प्रभु बोलता है, अगर आप लोगों ने मुझे ढूंढ के आए तो इनको जाने दो। मतलब उनको बचा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सही मित्र, प्रभु ने बोला मैंने तुमको मित्र कहा है। मित्र का अर्थ समझना है प्रियो, है ना। तो प्रेम आपका बढ़ने के लिए एक कष्ट आपकी जीवन में अनुमति देता है। वो कष्टता जब हमारी जीवन में चलते हैं, हम दूसरों को कितना प्रेम करता है हम ही जानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखो, आज का प्रेम जो आप बोलते हैं प्रेम, ये प्रेम सच्चा प्रेम नहीं। इस प्रेम में ढोंगे, ये ऊपर से है, होठों से है, लेकिन हृदय में कपड़ा रखता है। और वो प्रेम की भाषण बहुत करता है, वो प्रेम की भाषण बहुत करता है, लेकिन उसका अर्थ अभी तक नहीं जाना। उसका अर्थ अभी तक नहीं जाना। देखो, प्रेम प्रचार करने के लिए दिया हुआ एक विषय है, तो भी वो केवल प्रचार करने के लिए नहीं, वो जीवन में, जीवन के द्वारा दूसरे को देने के लिए। आप धोखा मत खाना। एक्चुअल आत्मिक दुनिया में कोविड है ये लोग जो प्रेम की कपड़ता का नाटक खेल रहे हैं। ये लोग एक्चुअल आत्मिक दुनिया को बर्बाद करने वाला कोविड है। इनसे बच के रहना, प्रकाशन लेने के लिए प्रभु ने बोला है। तो वो बात आपकी जीवन में आप समझ लेना। और अनेक लोग प्रेम केवल एक होठों का, प्रभु ने भी बोला ये लोग होठों से तो मेरी बहुत भक्ति करता है, लेकिन उनकी हृदय मुझसे दूर है। यहूदियों के बारे में लिख रखा मत्ती 15:8 में। वही अवस्था है आज भी। आप देखो कि एक सही क्रिस्ती ऐसा नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनमें प्रेम रहता है, दूसरे की दर्द समझता है, दुख समझता है, कभी उसको बदनाम नहीं करेगा। कई लोग गवाही बिगाड़ देते हैं, उसकी बदनाम करता है, और सामने बहुत प्रेम का नाटक भी करते हैं, प्रेम के बारे में बहुत ये बात बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं होना। आत्मिक दुनिया में सच्चा प्रेम करो। आप प्रेम के बारे में बोलता है तो आप में प्रेम होना चाहिए। आपको मालूम है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 18-19 में लिखा है, केवल शब्द नहीं, आप कृति और चाल चलन से प्रेम करो, ऐसा बोलता है। तो आज आपका प्रेम कैसा है? प्रभु प्रशंसा करेंगे आपका प्रेम को देख करके। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रेम बढ़ने के लिए कष्ट की अनुमति प्रभु देता है मंडली जीवन में। तब पता चलेगा असली भाई कौन है। जब कष्टता में छोड़ के जाता है, प्रभु बोलता है वो लोमड़ी को देख करके छोड़ जाता हूं, चरवा नहीं है बोलता है, कष्ट में जो छोड़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। कई लोग आजकल छोड़ के जाने के लिए कोई बहाना चाहिए, फिर पता नहीं कैसे वो लोग वापस घुस जाता है, समझ में नहीं आता है ना। ऐसा झूठा प्रेम को एक्सेप्ट मत करना। 8वीं बात, प्रभु के लिए तैयार होकर के अपन बाढ़ जोने के लिए। पहला कुरिन्थी 16:22 के आखिरी में मारनाथा ऐसा बोलता है। इसका मतलब प्रभु तू जल्दी आ। जब ये दुनिया में प्रभु कष्टता का अनुमति देता है तो मंडली बार बार ये प्रार्थना करता है, जल्दी आओ प्रभु, आप अभी तक क्यों नहीं आया। ये कष्ट जितना बढ़ता है उतना हमारा तैयारी भी बढ़ेगा और हम प्रभु को पुकारते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक कोविड के समय पर आप बहुत कष्ट चल रहे, हम सब जानते हैं। तो एक सच्चा क्रिस्ती, एक अच्छा मित्र बन के आप जीवन बिताने के लिए एक अच्छा निर्णय लेना। आप कैसा दूसरे को मदद करने के लिए यदि आपसे हो सकता तो जरूरतमंद समझ करके उसको मदद करना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप सेल्फ सेफ्टी को
आप प्रकाशन करके वो कार्य करना। गलेशियन 6 अध्याय 9-10 वचन, याकूब 4:17 में लिखा है, भलाई करने के लिए तू जानता और नहीं करता वो पाप है बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। सामने वाला व्यक्ति कष्ट में देखता है और तू उसको मदद नहीं कर रहे, वो तुम कर सकता और नहीं कर रहे, वो पाप है बोलता है। दूसरा, निरंतर प्रार्थना करना। प्रेम का चिन्ह है निरंतर प्रार्थना करना, है ना। पहला थिस्सलुनीक 5:17, इफिसियन 6:18। यीशु मसीह आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। और तीसरा, आप प्रभु का बाढ़ जोना। मत्ती 24 अध्याय 42 और 44, क्योंकि समय नहीं मालूम, अभी भी आ सकता है, रात को भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन आपको प्रभु के आगमन पर जाने का तैयारी रहना चाहिए। तो आपको समझ में आया ये कष्टदा, शोधना, परीक्षा, विरोध, ये सब आपकी जीवन में क्यों अनुमति देता है? आप जीवन और स्वभाव में परमेश्वर का पुत्र के अनुरूप होने के लिए। फिलिपियन 2:5 में कहता है, मसीह में जो स्वभाव है वो तुम में हो, वो प्रभु चाहता है। तो प्रियो, हम आज एक बहुत सौभाग्यता भरा हुआ जिंदगी में प्रवेश हुए लोग, मंडली जो उद्धार पाया हुआ, यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया हुआ पवित्र भाई बहन, एक सौभाग्यता का जिंदगी प्राप्त किए लोग। इसकी महत्व की ओर हम नजदीक जा रहा है। तो धोखा ना खाए, पीछे नहीं जाना और धोखा नहीं खाना, और कभी हम दूसरे की कपड़ता में फंसना नहीं। एक सच्चा समर्पित जिंदगी जीने के लिए प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे। आमीन।